नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ, बधाइयां चल रही थी। कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी बच्चों को मारते हुए आकाश मार्ग से गोकुल में आ गई। नंद बाबा वार्षिक कर देने चले गए। जब पूतना गोकुल में आई तो उसने देखा कि सबसे अधिक भीड़ नंद महल पर है। नंद महल की भीड़ देख करके गोपियां आ रही हैं, जा रही हैं, नाना प्रकार के उपहार ला रही हैं, राई लोन का न्यौछावर कर रही कि लाला को नजर न लग जाए। और उधर इसी भीड़ में भगवान पालने में है, मैया लोगों के आव भगत में लगी है, स्वागत में। पूतना वहां पहुंच गई और बड़ा दिव्य रूप धारण कर लिया है। तो राक्षसी, लेकिन रूप इतना सुंदर बनाया है कि इसको देख करके सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, गोपियां भी। और लोगों को लगा कि साक्षात भगवती लक्ष्मी ही लाला का दर्शन करने आई है। इसलिए सभी देखने लगे कि ये कौन सी देवी है, किस नगर की है, कहां की है, ये लाला का दर्शन करने आई है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ताम केश बंध प्रतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषण त्विशोल्लसत कुंतल मंडिताननाम। पूतना आकाश मार्ग से अपनी इच्छा से आई और वेश कैसा है, बहुत सुंदर रूप बनाया है। इतना ही नहीं, अपने केशों को बांध रखा है, सिर के बालों को बांध रखा है और उन बालों में उसने बेला चमेली के पुष्पों के गुच्छों को लगा रखा है। व्यतिषिक्त मल्लिका, मालती के पुष्प महक रहे हैं, उसके जूड़े में लगे हुए हैं। शरीर उसका हृष्ट पुष्ट है और साथ ही उसके कान में जो कर्णफूल हैं सुनहरे, चलने से वो कर्णफूल कान के हिल रहे हैं। पीतांबर धारण किए हुए है और वह चारों ओर अपनी नजर से देखते हुए हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए उसे घुमाती हुई आ रही है, मधुर मधुर मुस्कुरा रही है। और मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम, जितनी ब्रज की स्त्रियां आई हैं, ज्यों एक बार पूतना उनकी ओर देख देती तो वो उसकी ओर देखती रह जाती कि कैसी दिव्य ये स्त्री कहां से आई है। असम्मता भोज करेण रूपिणीम गोप्यः श्रियम द्रष्टुमिवागता प्रति। लगा कि साक्षात भगवती लक्ष्मी हमारे लाला का स्वागत करने के लिए नंदलाल का दर्शन करने आई है। और वो तो मारने की इच्छा से आई, कंस की भेजी हुई थी। पूतना ने आकर के पालने में ठाकुर जी थे, मैया यशोदा को कहा कि लगता है तुम्हारे घर में कभी कोई पुत्र नहीं हुआ है, तुम लोगों के स्वागत में लगी हो और इस लाला का मुंह सूखा जा रहा है, घंटों से तुमने दूध नहीं पिलाया है। मैया यशोदा ठिठक गई कि ठीक कह रही है, हम तो आव भगत में लगी हैं, लाला का मुंह सूख रहा होगा, चलो कोई भी स्त्री पिला दे। ऐसा कह के गोद में ले ली। भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि ठाकुर जानते हैं कि ये मारने के लिए आई है और अगर मैं देख दूंगा इसकी ओर, मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो इसके हृदय का हिंसा भाव समाप्त हो जाएगा, इसका क्रूर भाव समाप्त हो जाएगा। रावण जानकी जी से कहता है कि हे देवी, एक बार बिलोक बम ओरा, एक बार मेरी ओर देख दो। लेकिन जानकी जी रावण की ओर देखती नहीं है। तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। अरे पापी, राम जी का स्मरण करो, क्योंकि अगर कृपा दृष्टि से जानकी जी रावण को देख देंगी तो अबध्य हो जाएगा, फिर उसे कोई मार नहीं सकता है। इसीलिए कहता है सुमुखी हो तिनत जीवन हानि, जीवन की हानि होगी, तुम्हारे जीवन की नहीं, मेरे जीवन की। एक बार कृपा दृष्टि से देख दो। वृंदावन में लोग गाते हैं तो सभी की एक ही कामना रहती है, सब यही कहते हैं कि हे श्री जी, हे राधे रानी, आप एक बार कृपा दृष्टि कर दो, कीजिए कृपा की कोर। अगर आप कृपा दृष्टि से देख दोगी, आपका अनुग्रह हो जाएगा भगवती, तो मैं सदा सदा के लिए धन्य कृतकृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि आपकी कृपा में जादू है, आपकी करुणा में जादू है। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस मोरी की जय कृपा की कोर
श्री राधे कीजय कृपा की को। सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस भोरी कीजय कृपा की को। श्री राधे कीजय कृपा की को। साधनहीन दिन में राधे तुम करुणा मई प्रेम अगाधे। साधनहीन दिन में राधे तुम करना मई प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे कीजय कृपा की को। श्री राधे कीजय कृपा की को। करत अघन नहीं नेक अघाऊं भजन करन में ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं नेक अघाऊं भजन करन में ना मन को लगाऊं। दुई कर जोरी लख ममोरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे दो। श्री राधे कीजय कृपा की को। श्री राधे रानी कीजय कृपा की को। गोपी प्रेम की दीक्षा दीजे कैसे हूँ मोही अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। सब गुण गावत दिवस बितावत दृग भर आवत अब तो देख मम ओ। श्री राधे कीजय कृपा की को। श्री राधे रानी सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजय कृपा की को। श्री राधे कीजय कृपा की को। श्री राधे कीजय कृपा की को। श्री राधे कीजय कृपा की को। बार बार प्रार्थना करता है कि हे भगवती एक बार बिलोक मम ओरा। अगर कृपा दृष्टि कर दी भगवती जनक नंदिनी ने तो रावण का वध नहीं हो सकता। इसलिए जानकी जी रावण की ओर देखती भी नहीं। भगवान ने अगर पूतना की ओर दृष्टिपात कर दिया, पूतना को देख दिया अगर परमात्मा ने, तो पूतना का जितना स्वरूप है वो सब समाप्त हो जाए। क्योंकि भगवान के आगे माया चलती नहीं। नेत्र बंद कर रखा है लाला ने। कई भाव महापुरुषों ने दिए हैं।
भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि मैं देखूंगा तो इसका जो बनावटी रूप है वो नष्ट हो जाएगा, और माताएं यहां आनंद में नाना प्रकार के बधाइयों के मंगल में गीत गा रही हैं। मेरी दृष्टि पड़ते ही राक्षसी दिखेगी, हड़कंप मच जाएगा, शुभ में अशुभ होने लगेगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर रखे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि ये पूतना मारने के लिए आई है, पापिनी है, पूतना बाल घातिनी, बालकों को मारने में बड़ी कुशल है, और ऐसी पापिनी का मुंह देखना भी ठीक नहीं है जो बालकों का वध करे। पूतना तो ये निश्चित करके आई थी कि मैं सारे ब्रज के बालकों को मार डालूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण ही उसे दिखे और कोई दिखा ही नहीं। खोजती हुई आई लेकिन कोई बालक नहीं दिखाई दिया, केवल नंद ब्रज और वही दिखाई। भगवान ने सोचा मेरे भक्त भी आए हैं, ये पापिनी मेरे भक्तों को जा करके न मारने पावे, मैं नेत्र बंद करके माता के भाव से दूध पिलाने आई है। कड़वी दवा जब पीना होता है तो आंख मूंद करके पीना पड़ता है, क्योंकि जहरीली होती है। और भगवान ने निश्चय कर लिया कि नहीं, नेत्र बंद करें और इसका काम तमाम करेंगे। नेत्र बंद कर रखे हैं। सूर्य चंद्रमा ने कहा कि भगवान नंद ब्रज में आनंद लेने आए, माखन मिश्री खाने आए, और प्रथम ही ग्रासे मक्षिका पातः, ये पापिनी मारने के लिए आई है, तो न इसको सूर्य मार्ग से जाने देंगे न चंद्र मार्ग से, बंद कर लिया। पूतना भगवान को गोद में लेकर के और धीरे से महल से बाहर निकल गई, कोई पूछ नहीं रहा, रोक टोक नहीं रहा, आकाश में चली गई, वहां अपना राक्षसी रूप प्रकट किया है। पूतना को ये पता नहीं था कि जैसे सोया हुआ सर्प का बालक हो, उसी तरह से यथोरगम सुप्त मबुद्धिरज्जुधि, सोए हुए सर्प को जाकर के कोई पकड़ ले। पूतना तो महाकाल के काल श्री कृष्ण है, और जान नहीं पाई भगवान को। उसने, पूतना ने गोद में ले लिया, अपने काल का वर्ण स्वयं कर लिया, मृत्यु का वर्ण स्वयं कर लिया, और भगवान को लेकर के आकाश में पहुंची। जब पूतना आकाश में गई तो उसने लाला के मुख में स्तन डाल दिया, अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई है। कालकूट विष बड़ा प्रचंड होता है। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष ही निकला, देवता और असुर दोनों जलने लगे। अंत में सब मिल करके भगवान शंकर की शरण में गए, तो शंकर जी ने कालकूट विष को पी लिया। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा कि ये देवता और असुर जल रहे हैं, बताओ हम क्या करें, ये हमारी शरण में आए हैं, हम विष पी लें? तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप विष पी लीजिए। शंकर जी ने हलाहल कालकूट विष को पी लिया। क्यों पी लिया? कि उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। शास्त्रकार कहते हैं कि शंकर जी ने पहले ही अमृत पी रखा है, तो कालकूट विष पीने का कोई प्रभाव नहीं। श्री राम नामामृत मंत्र बीजम, राम नाम जो अमृत का बीज मंत्र है वो शंकर जी के हृदय में है। श्री राम नामामृत मंत्र बीजम संजीवनी चेन मन से प्रविष्टा, हालाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विशताम कुतो भी। हलाहल विष पीना हो, प्रलयाग्नि में प्रवेश करना हो, मृत्यु के मुख में जाना हो, भय किस बात का? क्यों? कि श्री राम नामा मृत मंत्र बीजम, शंकर जी ने
राम नाम रूपी अमृत का भी जो बीज मंत्र है उसे पी रखा है। और जहां राम नामा अमृत है वहां काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शंकर जी कालकूट विष पी गए क्योंकि उनके हृदय में सदा श्री राम नाम की जो प्रचंड ज्वाला है वो विद्यमान रहती है। आप कभी भी यज्ञशाला में जाएंगे, कहीं यज्ञ हो रहा होगा तो यज्ञ कुंड में नीचे बिना अभी अग्नि प्रकट नहीं हुई उससे पहले खटकोण बनाया जाता है। जो इजराइल के राष्ट्रीय ध्वज में विद्यमान है वो हमारे यहां अग्नि का बीज षटकोण है। जहां भी यज्ञशाला होगी तो यज्ञ मंडप में सबसे पहले वह खटकोण 6 कोण वाली यंत्र बनाया जाता है और उस यंत्र के बीज में रंग लिखा जाता है। ये अग्नि का बीज है प्रत्येक यज्ञ में। और यह हमारे यहां का यंत्र अग्नि का वो इजराइल के ध्वज में प्रधान चिन्ह के रूप में विद्यमान है। इसलिए यहूदियों में अग्नि की उपासना प्रधान है, पारसियों की तरह से अग्नि भी उनके यहां प्रधान है। तो उसमें र लिख करके चंद्र बिंदु लगाई जाती है। क्यों कि अग्नि को भी तेज देने वाला रम बीज है, उसी से राम शब्द की उत्पत्ति है। और भगवान शंकर ने राम नाम पी रखा है। तेहि पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग अराती। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि मैंने तुमको अग्नि में डाल दिया और होलिका जल करके राख हो गई और ये आग तुम्हें नहीं जला रही है। प्रहलाद ये बताओ अग्नि अपना स्वभाव कैसे छोड़ देगा? तुमको दाह नहीं हो रहा है, जलन नहीं हो रही है। तो प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु अपने पिता से क्या कहते हैं कि हे पिताजी, राम नाम जपताम कुतो भयम। मैं तो राम राम कर रहा हूं, मुझे भय किस बात का? राम नाम जपताम कुतो भयम, क्योंकि राम नाम सर्वताप शमनैक भेषजम। सारे तापों का शमन करने वाला अगर कोई दिव्य पदार्थ है, औषधि है तो राम नाम है। सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ। हे पिताजी हमारे शरीर को देखिए कि पावकोपि सलिलायते धुना। पावक अग्नि भी हमारे साथ सलिल जल की तरह से व्यवहार कर रहा है, मुझे आग जला नहीं रही है। हनुमान जी से बानरों ने पूछा कि तुम्हारी पूंछ में आग लगाई गई, सोना 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान पर पिघलता है और सारी लंका को तुमने जला दिया, एक रोआ भी तुम्हारा नहीं जला, तुमको गर्मी नहीं लग रही थी? जामवंत जी ने बानरों ने पूछा तो हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में क्या कहते हैं? हनुमान जी कह रहे हैं कि अरे गर्मी की बात कर रहे हो, मेरे पूंछ में प्रचंड अग्नि लगी थी, रहान नगर बसन घृत तेला था, लेकिन शिशिरस से वो संपातो लांगूलाग्रे प्रतिष्ठिता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूंछ में कोई बहुत बड़ा बर्फ का ढेला बांध दिया गया है, मुझे ठंड लग रही थी। क्योंकि राम नाम अग्नि बीज है और वो राम नाम मेरे रक्षक है। जानकी जी कहती हैं कि यदि मेरे जीवन में मेरा पतिव्रत शुद्ध है, राम जी की मुझ पर कृपा है, तो शीतो भव हनुमत, हनुमान जी को अग्नि शीतल लगे, ठंडी लगे। जानकी जी के पतिव्रत का प्रभाव है, हनुमान जी के राम जी की भक्ति का प्रभाव है। इसलिए वहां हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे आग ठंड लग रही है। तो राम नाम रूपी अमृत को जिसने पी लिया उस पर काल का प्रभाव क्या पड़ेगा? शंकर जी राम नाम अमृत पिए हुए हैं, इसलिए विष पान करके उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और पूतना छाती पर कालकूट विष लगा करके आई है भगवान को पिलाने के लिए कि जे पिएंगे तुरंत मर जाएंगे। लेकिन भगवान शंकर ने तुरंत, भगवान कृष्ण ने, लाला ने शिव जी का स्मरण किया कि प्रभु हम तो गोलोक धाम से माखन मिश्री खाने आए और ये पूतना मौसी मथुरा से आकर के जहर पिलाने आई है, आप कृपा करो, इसका विष आप पी लो और इसके छाती में जो दूध है हम पिएंगे। शंकर जी ने कहा कि हम ही मिले हैं आपको विष पीने के लिए, एक बार तो पी लिए। भगवान ने कहा कि जब आप विष पी लिए तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो अमृत पी रखा है। आपको एक प्लेट में अमृत दे दिया जाए
और एक प्लेट में विष दे दिया जाए और कहा जाए दोनों को पी कर दोनों का स्वाद बताइए। जैसे भोजन दिया जाता है तो भोजन में बहुत तेज सब्जी में ज्यादा मिर्चा हो और छोड़ना नहीं है एक दाना भी, तो व्यक्ति क्या करता है, और मीठा भी रखा है तो कड़वी जो जितनी सब्जियां चाहे मिर्च है उसको पहले खा लेगा, ऊपर से मीठा लड्डू खा लेगा। तो अगर हमने वो जुगाड़ लगाया तब तो बड़ा खतरा है। अगर आप ये सोचे कि सबसे कड़वा जहर है उसको पी लें फिर ऊपर से अमृत पी लेंगे, और जहर पिए तो जय सियाराम हो गए, अमृत पी ही नहीं पाओगे। और पहले अगर अमृत पी लिया तो दिन रात जहर पीते रहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शंकर जी ने तो राम नामा अमृत पी रखा है। भगवान कृष्ण ने, लाला ने स्मरण किया, शंकर जी आ गए, कहा कि आप विष पी जाइए इसके छाती में जो लगा है, और अमृत इसका दूध हम पिएंगे। लिखा है सुखदेव जी ने कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वित पीवत। रोष माने रुद्र, रुद्र के साथ भगवान कृष्ण पूतना का दूध पीने लगे। तो रुद्र जहर पीने लगे और विष पी गए और भगवान उसका दूध पीने लगे। दूध पीने लगे। 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर पूतना का है, इतना लंबा चौड़ा शरीर है। और जब दूध पीने लगे तो दूध खत्म हो गया। ठाकुर को कौन तृप्त कर सकता है, उनके पेट को कौन भर सकता है। देखने में छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे हैं। वज्रादपि कठोराणी मृदोनि कुसुमादपि, ये वज्र से भी कठोर हैं और पुष्प के पराग से भी कोमल हैं। पूतना का दूध पीने लगे, हाथ पैर पटकने लगी। जब दूध नहीं रहा तो उसका प्राण पी गए। पूतना आकाश में ही मर गई। सामुंज मुंजालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। धड़ाम से गोकुल के बगल में गिर पड़ी। मैया यशोदा मूर्छित पड़ी है, यशोदा मूर्छित पड़ी है, रंग में भंग हो गया। कहा लाला के प्रकट होने की बधाइयां गाई जा रही थी, कहा राक्षसी लाला को लेकर चले गई। और आज 6ठा दिन है। हमारे यहां शास्त्र में लिखा है कि बालक के जन्म लेने के बाद 6ठे दिन विधाता आकर के उसका भाग्य लिखते हैं। इसलिए 6ठी को उत्सव मनाया जाता है। भगवान विधाता आकर के इसका मंगल में भाग्य लिखे। ब्राह्मण को भोजन कराया जाता 6ठी के दिन, उत्सव करते हैं, दान पुण्य किया जाता है, इसलिए कि इसका भाग्य अच्छा हो। भाई भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। इसलिए 6ठे दिन पूतना आई है। भगवान ने पूतना का काम तमाम किया। ग्वाल बाल दौड़े गए, बड़ी भयंकर ध्वनि हुई। जाकर के देखा तो राक्षसी मरी पड़ी है और उसके छाती पर भगवान पड़े हैं, खरोच भी नहीं आई है। लाला को लेकर के आए, मैया यशोदा की गोद में दिया। अपने लाला का स्पर्श पाते ही यशोदा रानी के शरीर में चेतना आ गई। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि लाला को राक्षसी लेकर के भाग गई थी, राक्षसी का स्पर्श हो गया है, इसलिए हे ब्राह्मणों आप जल्दी से मेरे लाला का मंगला शासन करें। तुरंत गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी सब मंगाया गया। गऊ के गोमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया गया। फिर गाय के गोमूत्र से गोबर लगा करके शुद्धि की गई। फिर दूध दही घी से स्नान कराया गया। राक्षसी ने छू दिया है। हमारे यहाँ पंचगव्य और पंचामृत की बड़ी महिमा है। पंचगव्य की शुद्धि, पंचगव्य से भूत प्रेत पिशाचों की शक्ति का नाश होता है और पंचामृत से दैवी शक्ति का आधान होता है। मान लिया आपका घर है, घर में कोई न कोई बीमार पड़ रहा है, घर में दोष है, आपने वास्तु शुद्धि नहीं कराई, सोचे कि खर्चा होगा, मकान बना लिए, अब पंडित जी को कौन पैसा दे, पूजा पाठ कौन करावे, नया घर बना, घुस गए, भोजन करने लगे। साल भर के बाद कोई बीमार, कोई हॉस्पिटल, ये बीमारी शुरू हो गई, तरह तरह के आधी व्याधि रोग। कमाई खूब हो रही है, बरकत हो नहीं रही है, जितना कमा के ला रहे हैं घर में स्वाहा हो जा रहा है। इसका मतलब वो भूमि में दोष है, आपने भूमि के दोष का निवारण नहीं किया।
तो सबसे सरल उपाय है, सबसे दिव्य उपाय है कि भूमि की शुद्धि के लिए आपने जो घर बनाया है, अगर थोड़ा सा खर्च में करना चाहते हैं तो घर के चारों कोनों के पत्थर को हटा के तोड़ दीजिए, फिर पत्थर लगा लीजिएगा, और वहां 2 फीट 3 फीट नीचे पंचगव्य, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का घी, गाय का दूध और गाय की दही एक घड़े में भर करके 4 घरों में चारों कोने में ढक करके बंद करके रख दीजिए, फिर मिट्टी पाट के पत्थर लगा दीजिए। देखिए दोष दूर हो जाता है, सारे वास्तु के दोष दूर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, लेकिन ये बताया नहीं जाता, हम तो मानो बता दिए, बात अलग है। कहने का मतलब यह है कि गौ माता में ऐसी दिव्य शक्ति है, ये भूत प्रेत पिशाच आसुरी आदि व्याधि रोगों के शमन की दवा है। अगर घर में कोई दोष है तो यह दोष तुरंत नष्ट हो जाएगा। हमारी गौशाला में गैये मर जाती थी, बड़े परेशान। हमने जिस दिन से कर दिया अब कोई नहीं मर रही, एकदम ठीक है, बड़े आनंद से है। कहने का मतलब कि हमारी वैदिक सनातन धर्म में सारी वस्तुएं आपके पास विद्यमान है, प्रयोग नहीं करना चाहता व्यक्ति, उसका सदुपयोग नहीं करना चाहता है। काशी में रहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को काल भैरव ने परेशान करके रख दिया। तुलसीदास जी ने गंगा जी की, शंकर जी की, पार्वती जी की, सबकी वंदना की, लेकिन काल भैरव की वंदना नहीं किए। और तुलसीदास जी को बाह में, शरीर में इतना कष्ट हुआ, परेशान हो गए। हनुमान जी ने कहा कि तो एक स्तुति क्यों नहीं काल भैरव की कर देते हो। गोस्वामी जी ने फिर काल भैरव की स्तुति न करके हनुमान जी की ही स्तुति की, और काल भैरव की महिमा बनाने के लिए एक स्तोत्र कर दिया और लिख दिया हनुमान जी का वंदन करके, जिसका परिणाम यह है हर प्रकार की आदि व्याधि रोग का शमन हनुमान जी की उपासना करती है। लेकिन अब कोई करेगा ही नहीं तो क्या करेगा। अरे भाई, हम पंडित जी हैं, आपने हमें पैसा दे दिया कि पंडित जी हम बड़े रोगी हैं, बड़े दुखी हैं, आप पैसा लीजिए हमारे लिए, आप रोइए, दुख दूर हो जाए हमारा। पंडित जी तो पैसा देख के रोएंगे, 100 रुपया दक्षिणा दोगे तो 1 मिनट रोएंगे, 500 दोगे तो 10 मिनट रोएंगे। अपनी पीड़ा अपने अनुभव होती है, अपन तेज समारोह आप है। और हमारे यहां तुलसीदास जी का सिद्धांत है कि नाशय रोग हरे सब पीरा, शर्त क्या है, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कैसे रोगी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन आप उपाय करिए। हनुमान बाहुक हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, आप 21 दिन केवल अनुभव करके देखिए, कोई भी आधि व्याधि जो असह्य हो 21 दिन तक शुद्ध हो करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 1 लड्डू हनुमान जी को भोग लगाइए उनके चित्रपट के आगे, और रोज कम से कम 5 पाठ हनुमान बाहुक का करिए, 1 घंटा लगेगा, और देखिए आपका क्या निवारण होता है। लेकिन कर ही नहीं सकते हैं, फुर्सत ही नहीं, 1 घंटे की भी तब मरो, तो फिर क्या करेगा कोई। हमारी दैवी शक्ति वैदिक सनातन धर्म की ऐसी शक्ति है। कानपुर के एक मुसलमान बड़े तांत्रिक हैं, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि तुम लोग मजार में क्यों जाते हो। अरे कहा कि सब लोग जाते हैं, हर गुरुवार को सबसे अधिक मजार पर हिंदुए भीड़ लगाते हैं। कहा ये लोग मूर्ख हैं महाराज, तुम लोगों और बहुत अच्छे हैं, बैंक में मैनेजर हैं और अच्छे तांत्रिक हैं। वो कहे कि महाराज आपके पास, हमको संस्कृत तो नहीं आती है, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन हनुमान चालीसा ऐसा रामबाण है कि हर रोग की एक दवा है, केवल कैसे उसको पीना है ये पता चलना चाहिए कि दवा को पीने का तरीका क्या है। और वो दवा का तरीका कहां मिलेगा, जब किसी संत के, किसी गुरु की शरण में जाओगे तो पीने का बताया जाएगा। डॉक्टर कहता है इस दवा से ठीक हो जाएगा। अब दवा तुमको खाली पेट खाना है कि भोजन के बाद खाना है, कि दवा तोड़ के खाना है कि घोड़ के खाना है, ये तो अलग की बात है। इसलिए मैया ने तुरंत उपाय किया, राक्षसी ने मेरे लाला को छू दिया है, कहीं भविष्य में अमंगल न हो, ब्राह्मणों को बुलाया। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुरंत गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से लाला को स्नान कराया गया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, और गोमूत्र से स्नान कराने के बाद भगवान के अंग में गोबर का
और गाय के गोबर का लेप 12 जगह जैसे तिलक लगाया जाता है, 12 जगह गोबर लगा करके शुद्धि की गई। रक्षांश चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगे सुनामण, 12 अंगों में गोबर का स्पर्श करा करके और भगवान के मंगला शासन का ब्राह्मणों ने उपाय किया है। तुरंत चमरी गाय का पूंछ लेकर के लाला को स्नान करा करके डुलाया गया। देखते होंगे मंदिरों में गाय का पूंछ, चमरी गाय जो होती है, सफेद चमर डुलाना जिसको बोलते हैं, आजकल वो भी प्लास्टिक का हो गया है, चमर शुद्ध मिलते ही नहीं है, गाय ही उतनी नहीं है। तो चमरी गाय का पूंछ ठाकुर जी को डुलाया जाता है जब आरती होती है, जब श्रृंगार आरती होती है। तो उसका भी रहस्य है कि क्यों वो डुलाया जाता, मक्खी उड़ाने के लिए नहीं वो डुलाया जाता है। वो चमर जो है, आजकल तो महामंडलेश्वर मंडलेश्वर लोग जब अपनी सवारी निकालते हैं तो उनको भी चमर डुलाया जाता है, एक परंपरा सी बन गई, लेकिन उसका रहस्य क्या है ये पता नहीं रहता है। चमरी गाय के पूंछ डुलाने से किसी की नजर नहीं लगती है। माताएं क्या करती हैं, लाला को नहला धुला करके सुंदर पीत झगुलिया पहना करके हाथ में काजल लगा करके आंख में लगा देती हैं, लंबा आंख में काजल लगाती हैं, और जो काजल बच जाता है तो ललाट पर लगा देती, उसको डिठोना बोलते हैं कि कोई नजर न लगावे। डिठोना इसलिए कि ललाट पर काजल है तो किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे बालक को तो छोड़ दीजिए, लोग ईटा पत्थर का मकान बनाते हैं, उस पर भी एक मटका टांग करके लटका करके उस पर काजल पोत के राक्षसी का रूप बना देते हैं कि मेरे मकान पर नजर न लगे। तो जब मकान पर नजर लग सकती है तो सृष्टि में भगवान की कृपा से जो बालक है, चाहे वो मनुष्य का हो, कुत्ते का हो, सुअर का हो, वो भी चित्त को खींचता है। तो उसको देख करके आकर्षण हो, नजर लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए काजल लगा देती है माताएं। तो मैया यशोदा रानी ने रक्षा का विधान किया और तुरंत चमरी गाय का पूंछ लाला को चलाया गया। गोमूत्र रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणा देवी, गौ के पूंछ का चमर डुलाया गया, नजर लगना न लग जाए। पहले श्री बांके बिहारी जी का भक्तमाल में और सुने हैं, महापुरुष लोग सुनाते हैं, बिहारी जी के दरबार में एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण आए, थोड़ी देर तक बिहारी जी से नजर मिली और ब्राह्मण भी बड़े भावुक प्रेमी थे। बांके बिहारी से आंखें मिल गई, नजर मिली, प्रेम उमड़ा और ब्राह्मण रोते हुए अपने घर चले। तो ठाकुर जी पीछे पीछे चल दिए, ब्राह्मण के घर चले गए। ब्राह्मण ने एक छोटे से अपने घर के कोने में छोटा सा मंदिर बना रखा था, ठाकुर जी को वहीं पधार दिया और कहा कि महाराज हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, बाजरे की रोटी है और सरसों के पत्ते का साग है, यही पाइए जब यहाँ आ गए हो। बिहारी जी के मंदिर में सब चढ़ावा बंद, पंडे पुजारी भूखे मरने लगे। अंत में सबने भगवान की आराधना की। भगवान ने स्वप्न दिया कि हम तो ब्रज के गांव के एक ब्राह्मण के यहाँ रह करके वहीं पर बाजरे की और सरसों का साग, बाजरे की रोटी खा रहे हैं, बड़ा आनंद है। ये लोग गए वहां, रोने लगे, ब्राह्मण से हाथ पैर जोड़े। ब्राह्मण ने कहा हम थोड़े ही पकड़ के ले आए हैं, ये अपने चले आए, हमारी इनकी आंखें मिली, नजर मिली और ये पीछे चल दिए। प्रार्थना करके फिर भगवान को ले आए, जो ही मंदिर में पधारे वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। तब से नियम बनाया कि अब ज्यादा देर तक कोई बिहारी जी से नजर न मिलावे, क्योंकि इनकी आंखें बड़ी गड़बड़ हैं। तो थोड़ी देर के बाद पर्दा लगा देंगे, थोड़ी देर के बाद पर्दा लगा देंगे, क्योंकि नजर मिल गई तो पता नहीं है किधर चलते हैं। ठाकुर जी की आंख में भी तो जादू है। रहीम ने लिखा है कि तनिक किरकिरी पड़त ही, रहीम लिखते हैं कि तनिक किरकिरी पड़त ही नैन होत बेचैन। आंखों में छोटी सी किरकिरी पड़ जाए, मलते मलते व्यक्ति परेशान हो जाता है। तनिक किरकिरी पड़त ही नैन होत बेचैन, और वे नैना कैसे जिए जिन नैनन बिच नैन। और जिनके नेत्र में ठाकुर घुस जाएंगे वो कभी शांत रहेंगे? वो शांत रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आंखों में ठाकुर प्रवेश कर गए।
इसलिए पर्दा लगाया जाता है, चमड़ी गाय का पूछ चलाया जाता कि श्रृंगार हुआ है ठाकुर जी का, नजर न लग जाए। पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े काट करके जला दिया गया। नंद बाबा उधर से लौट करके आए, उनको समाचार मिला कि राक्षसी लाला को लेकर गई थी। वसुदेव जी ने बतलाया था कि ज्यादा दिन आप गोकुल में मत रहिए, संत उत्पातांश मथुरा में न रहिए, संत उत्पातांश गोकुले। वसुदेव जी से मिलकर के आए थे। वसुदेव जी सत्यवादी हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। श्री भक्त वत्सल भगवान की